भाई लोकसभा के चुनाव में सरकार को बदलने के लिए और जो हम पर जुल्म हो रहा है उसकी ज़्यादती के लिए आपको एकजुट हो कर के ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आप एकजुट हो कर के आप दिखाइए अपने आप को, ताकि जो है हम कामयाब हों और यहाँ एक इंसाफ का कानून चल सके। अब तक जो हो रहा है वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। इसलिए सर आप नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं क्या? नाखुश की बात नहीं है, जो उनका सिस्टम है, जो तरीक़ेकार है, ये सही नहीं है। उनका वो ना बादशाह है, हुकूमत चला रहे हैं, उनको चाहिए कि हिंदुस्तान का हर फ़र्द, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का रहने वाला हो, किसी भी ज़ात बिरादरी का हो, सब के साथ एक समान नीयत होनी चाहिए उसकी भलाई और बहबूद के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फ़ोटो में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, जो यूट्यूब पर आ रहा है, उससे क्या पता चलता है कि भाई हमसे आप नाराज़ हैं, हमसे आप कहते हैं कि आप नाराज़ हैं। अरे आप ही हमसे नाराज़ हैं, आपके लोग हमसे नाराज़ हैं। पता नहीं कितने कब ज़माने की बातें निकाल रहे हैं। हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो औरंगज़ेब की बात निकालते हैं और बाबर की बात निकालते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से ली, अंग्रेज़ों से पहले हम हिंदुस्तान में थे और हम ही हिंदुस्तान में 900 साल हुकूमत किया है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हम आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपसे कोई ख़िलाफ़ नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अंग्रेज़ आए तो भी हमने बर्दाश्त किया और हमने कुर्बानियाँ दी हैं। आप आए, आपका भी बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई हमको समझिए कि हम इसी मुल्क के पैदावार हैं, इसी मुल्क के हम हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी मुल्क में दफन होंगे। तो सर क्या आपको लगता है कि भागलपुर में जो कांटे की टक्कर होने जा रहा है, कांग्रेस एक तरफ है अजीत शर्मा और दूसरी तरफ जेडीयू से अजय मंडल है, तो क्या लग रहा है सर? भाई देखिए, जेडीयू से हैं अजय मंडल, तो अजय मंडल को तो एक बार मौका दिया जा चुका। उस वक्त उनकी सरकार भी थी, लेकिन सरकार के रहते हुए भी उन्होंने क्या काम किया और हमारे लिए क्या सोचा। हमसे मिलना जुलना भी उनके लिए मुश्किल है, महाल है। हमसे नहीं भाई, आवाम से, जो कमज़ोर है उनसे भी नहीं मिले। अब भाई हम एक मौका कांग्रेस को दें। बहुत ज़माने के बाद कांग्रेस जो है इस सीट पर आई है। 3 साल जो है बीजेपी रही, 1 साल लैंडटेन रहा, 1 साल तीर छाप रहा, मैंने टर्म एक टर्म। अब ये कांग्रेस है, तो अब चाहिए कि भाई हम एकजुट होके इसको जिताएं और बहुत ही अच्छे वोट से जिताएं, ताकि कल को हमारे लिए ये जो है मुफीद साबित हो। हालांकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा तो सिर्फ खुदा पर है। सर एक अंतिम सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी आप देखना चाहेंगे? भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा मुनसिफ हुक्मरान आना चाहिए जो सबका ख्याल करे, एक तरफा फैसला ना करे। और आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जवानों के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जजों के साथ क्या हो रहा है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और फिर कॉर्पोरेट के साथ क्या हो रहा है, उनको धमका कर उनसे पैसा वसूला जा रहा है। ये सब क्या है? ये सरकार का काम तो नहीं है। सरकार तो लोगों की भलाई के लिए आती है। अली जी, आपको नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता? डरने की क्या बात है? से बात कर रहे हैं, डरने की क्या बात है? ये एक आवाज़ है, एक आवाज़ है। उनको भी समझना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात आ रही है तो वो अच्छी बात है, हम उससे सीख लें, सबक लें कि हमसे जो है हमको कैसा इख्तियार करना चाहिए। अब देखिए, इस्लाम में यह है कि कोई मुसलमान भी हाकिम है और वो इंसाफ नहीं करता है तो उसे भी गद्दी से उतार दिया जाएगा। अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह इंसाफ करने वाले बादशाह को पसंद करते हैं, जो सबको बराबर से देखे। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।